वेलकम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की निगरान वफाकी काबीना ने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा फौरी तौर पर शुरू करने की मंजूरी दी है। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान के पास इस मंसूबे के लिए दरकार फंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब देखते ही हैं कि इस पर फिजिकल वर्क कब स्टार्ट होता है। आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान रेलवे की मुल्क भर में फैली हुई 2 दर्जन से जायद हाउसिंग कॉलोनीज के अंदर जो क्वार्टर्स थे, घर थे, उन पर बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मीटर्स नहीं लगे हुए थे। बिजली की चोरी बहुत थी, बहुत सारे मिसाइल थे। सालाना 2.5 अरब से 3 अरब रुपए का नुकसान रेलवे को इस मद में हो रहा था। तो खबर यह है कि जितने मीटर्स लगने चाहिए थे उनमें से 62% मीटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। और कितने अरब का फायदा होना शुरू हुआ है ये आपके प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं वफाकी काबीना के उस फैसले की तरफ जिसके तहत इब्तदाई तौर पर ईरानी बॉर्डर से लेकर गवादर तक 80 किलोमीटर की पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसकी वजह सिर्फ एक है, ईरान से पिछले माह हमारे ताल्लुकात कुछ कशीदा हुए थे। ईरान ने हमारे इलाके में हमले किए, फिर हमने उनके इलाके में हमले करके जवाब तो पूरा दिया, लेकिन पाकिस्तान को खदशा ये था कि इसके बाद ये ना हो कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदे के तहत हमारे पर ईरान 18 अरब डॉलर्स की पेनल्टी के लिए आलमी सालसी अदालत में चला जाए। हमने ये मुआहदा 2009 में किया था, जिसके तहत 2015 तक पाकिस्तान ने ये पूरी पाइपलाइन अपने एरिया में मुकम्मल करनी थी। तो 1931 किलोमीटर की इस पाइपलाइन में से 900 किलोमीटर ईरान मुकम्मल कर चुका है, 250 किलोमीटर उसने मजीद मुकम्मल करनी है, जो उसके एरिया में 1150 किलोमीटर बनते हैं। हमारी तरफ जो बकिया तकरीबन 750 पौने 800 किलोमीटर बनते हैं, उसमें से हमने 1 किलोमीटर भी नहीं बनाया। तो अगर पाकिस्तान उसमें से 80 किलोमीटर का एक पैच बना लेता है तो हमारे पर वो पेनल्टी नहीं लगेगी जिसका हम पर खदशा है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान के पास फंड्स कहाँ से आए? हुकूमत पाकिस्तान गुज़िश्ता 10 सालों से बड़े बड़े कंज्यूमर्स हैं, जैसे फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं, CNG वाले हैं, उनसे एक डेवलपमेंट का सरचार्ज ले रही है जिसे GIDC कहते हैं। उसमें 340 अरब रुपए हुकूमत के पास जमा हो चुके हैं। इसके अलावा कोई 450 अरब रुपए बड़े बड़े फर्टिलाइज़र प्लांट CNG वालों से हुकूमत ने लेने हैं। तो ये मनसूबा जो है उस फंड से तामीर होगा। इसके अलावा अगर फ्यूचर में हम लोग तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान पाइपलाइन शुरू करते हैं तो उसके लिए फंड्स इसी मद में इकट्ठे किए जाएंगे। फिलहाल ये मंसूबा जो है, जो तकरीबन 80 किलोमीटर का है, इस पर 15 करोड़ 80 लाख डॉलर्स खर्चा आएगा, जो रुपयों में 44 अरब रुपये बनता है। तो 340 हमारे पास हैं, उसमें 44 लग भी जाएं तो हमारे पास 300 अरब रुपए फिर भी इस प्रोजेक्ट के लिए मौजूद होंगे। इससे इब्तदाई तौर पर ग्वादर के शहरियों या ग्वादर की जो इंडस्ट्री है उससे गैस का कनेक्शन दिया जाएगा और फ्यूचर में हम इसे एक्सपेंड करेंगे। अब एक चीज़ इसमें देखने की ये है कि फौरी तौर पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के गैस के रेट्स भी दोबारा से रिनिगोशिएट कर लेने चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले में ये ईरानी गैस हमें 40% अगर सस्ती मिलती है तो तब जाकर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यानी जितनी कॉस्ट हमारी अपनी गैस की है और जो इंटरनेशनल गैस की प्राइस सिस्टम चल रही, जो हम कतर से लेते हैं LNG की सूरत में, ये उसके दरमियान में कहीं होनी चाहिए, तो फिर जाकर पाकिस्तान को उसका फ़ायदा है। ईरान जिस गैस फील्ड से हमें ये गैस दे रहा है वो है साउथ पारस गैस फील्ड, जो कि समंदर में बहर अरब के अंदर मौजूद है। मजमूई तौर पर इस गैस फील्ड के अंदर 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं, जो कि ईरान और कतर के दरमियान तकसीम है। ईरान के हिस्से में 500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर आते हैं, जबकि कतर के हिस्से में 1300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं। तो इन 500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट में से ईरान 360 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर निकालने की पोजीशन में है, जिसे रिकवरेबल रिजर्व्स कहते हैं। इसी तरह कतर जो है वो 1300 में से 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट निकाल पाएगा। कुल मिलाकर 1800 में से 1260 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड में गैस के ज़खायर हैं। उम्मीद करते हैं कि ईरान हमें बेहतर रेट्स देगा, तभी हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकेंगे। 750 MMCFT गैस यानी 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना पाकिस्तानी सिस्टम में ईरान के रास्ते आ सकेगी। सस्ती गैस नहीं होगी, लेकिन
हमारी इंडस्ट्री के लिए निस्बतन एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि ना होने से ये गैस बेहतर होना भी एक अच्छा साइड मशवरा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर क्या ना, पाकिस्तान रेलवे की मुल्क भर में 2 दर्जन से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें 26,600 से ज़्यादा घर हैं। तो पहले ये था कि रेलवे मुख्तलिफ कंपनियों से बिजली 1 मीटर के जरिए लेती थी और ख़ुद अंदर सब मीटर लगा के दिए हुए थे हर घरों के ऊपर। तो रेलवे को जो रेट पड़ता था वो बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि जितना बल्क का कंज्यूमर होगा उसको उतना महंगा रेट मिलेगा। उसकी वजह से 2.5 अरब रुपए से 3 अरब रुपए सालाना का लॉस रेलवे को बियर करना पड़ रहा था। इमरान खान ने जब वज़ीर रेलवे तब्दील किया, आज़म स्वाति को वज़ीर रेलवे लगाया शेख रशीद के बाद, तो उन्होंने ये बताया जाकर प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब ये नुकसान रेलवे को हो रहा है मेरे महकमे में। तो फौरी तौर पर अहकाम दिए गए कि जितने घर, जितने क्वार्टर्स हैं रेलवे सोसाइटीज़ में, रेलवे कॉलोनीज़ के अंदर, उन तमाम के अंदर हर घर के ऊपर मुतल्लका बिजली की तकसीम कार कंपनी अपना मीटर लगाएगी। जैसे हमारे घरों में लेस्को फेस्को हर घर के ऊपर अलग मीटर लगाती है। तो काम का आगाज़ हुआ तो 26,660 में से 16,535 घरों पर मीटर नस्ब कर दिए गए हैं, यानी कि 62% घर अब रेलवे कॉलोनीज़ में ऐसे हैं जो क्वार्टर हों, बड़े बड़े बंगले हों, प्रॉपर बिजली की कंपनियों के मीटर उन पर लग चुके हैं, सब मीटर नहीं लगे। इससे हर साल रेलवे को 1,300 मिलियन रुपए यानी 1 अरब 30 करोड़ रुपए से ज़ायद की बचत होना शुरू हो गई है। उम्मीद है इस साल के आखिर तक बाकी जो तकरीबन 38% घर हैं जिनकी तादाद 10,000 बनती है उन पर भी बिजली के मीटर लग जाएंगे। तो इन तमाम घरों को डायरेक्ट बिल मुतल्लका लेस्को फेस्को मैपको के इलेक्ट्रिक से आया करेगा और ये मुतल्लका कंपनी को बिल जमा कराएंगे। लेट बिल जमा कराने की सूरत में इनको जुर्माना देना पड़ेगा, मीटर कटेगा और जो पहले की इनकी मौजें थी वो बहुत हद तक ख़त्म होगी। तो देखिए हमारे सरकारी महकमों में काम करने वाले हर जगह कहीं ना कहीं अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। हम रोते ही हैं कि मुल्क गरीब कैसे है। पाकिस्तान रेलवे का खसारा पिछले मालियाती साल में 55 अरब रुपये था। तो उसमें इसी तरह के मुख्तलिफ खांचे हैं जिनके सबब नुकसान होता रहता है। एक तो ये बड़ा अच्छा फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा रेलवे के अंदर कोई 1,377 ऐसी आसामियाँ थी जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। जैसे आपने देखा होगा पहले टाइपिस्ट की प्रॉपर जॉब हुआ करती थी, अब ऐसा वो नहीं रही। तो चीज़ें बेहतर होने से 1,377 आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला किया गया है जिनका सालाना बिल 72 करोड़ रुपए बन रहा था। यानी कि इन लोगों को अगर हुकूमत भर्ती करे तो 72 करोड़ रुपया सालाना तनख्वाह और मेडिकल अलाउंस की मद में देना पड़ना था। इस तरह की लाखों जॉब्स वफाकी हुकूमत में ख़त्म की जा सकती हैं। ऐसे शोबे, ऐसे महकमे जो सूबों के वाले कर दिए गए हैं, तो वो डबलिंग हो गई है। सूबे ने अपना महकमा बना लिया, वफाक के पास भी महकमा मौजूद है। दोनों के अंदर लोग भर्ती किए हुए हैं, दोनों को तनख्वाहें हुकूमत पाकिस्तानी और सूबाई हुकूमत दे रही है। तो वक्त आ गया कि हम लोग इस तरह की डबलिंग ट्रिपलिंग को रोकें, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के खसारे इस कदर बड़े हैं कि अगर हमने ये काम ना रोका तो बिजली के बिल इससे डबल भी कर दिए जाएं तो हुकूमत के खसारे कम नहीं होंगे और अल्टीमेटली हुकूमत ने निकालना हमसे ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं अब लोगों की नौकरियों के खिलाफ है। हम लोगों की नौकरियों के खिलाफ नहीं, हम कहते हैं जिसकी जायज़ नौकरी बनती है वो जायज़ नौकरी होनी चाहिए। अगर कोई शख्स 1 सीट के लिए काफ़ी है तो उस महकमे में 3 सीटें क्रिएट करना कहीं दुनिया के अंदर अक्लमंदी नहीं है। हमने हमाकत पहले करके देखी है पाकिस्तान स्टील मिल में, इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे के अंदर, PIA के अंदर। तो वक्त आ गया है कि 1 सीट पर 1 जॉब के लिए 1 बंदा रखिए, तभी जाकर पाकिस्तान ने कदमों पर खड़ा होगा। इल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।